हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। तो हम फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ाए थे लाइट, ठीक है। इसका थ्योरी का मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है, ठीक है। जो कुछ एक आध टॉपिक बचे हुए हैं, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर के क्या पढ़ाने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ाने से पहले हमने आपको कल प्रूविंग करवाई थी मिरर फार्मूले की। हमने पहले ही कहा था कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको हमने क्या कहा था, मिरर फार्मूला। हिंदी में उसको कहते हो दर्पण सूत्र। तो हमने उसके लिए प्रूफ क्या किया था कि 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ये हमने मान लिया ये फार्मूला था। अगर यहाँ से हम कहें कि अगर हमको v निकालना है, ठीक है, अगर हमको v निकालना है तो u माइनस हो जाएगा, तो 1/f - 1/u। और अगर हमने कहा कि अगर हमको u चाहिए तो u निकालने के लिए क्या करोगे, 1/f - 1/v। इतनी बात क्लियर है। देखो, इसके लिए हम ये फार्मूला प्रूफ किया था, इसी से हमने दोनों बना लिए कि 1/v = u ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस का हो जाएगा, जब u निकालना है तो v माइनस कर दोगे। एक और फार्मूला लिख लेते हैं, f = r/2, है ना। और एक और लिख लेते हैं, m = -v/u = hi/ho, ठीक है। मेनली हम इन्हीं फार्मूले पर बात करेंगे और इसी बेसिस पे लगभग हम इसके 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि u क्या है, v क्या है, f क्या है, r और m, ठीक है। u क्या है, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। f क्या होता है, फोकल लेंथ। r क्या होता है, ठीक है, r क्या होता है, रेडियस ऑफ। चलिए, ये जैसे पॉइंट इतने हो गए। हमने क्या कहा कि u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। f क्या होता है, फोकल लेंथ। और बचा r। r कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और m कहलाता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और ये कहलाएगा प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो गया फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी, ठीक। ये मैग्नीफिकेशन को आप आवर्धन कहते हो। जो आपको दिया जाएगा किसी वस्तु का 2 गुना 3 गुना 5 गुना प्रतिबिंब है, और रेडियस आपको कर्वेचर को कहते हो वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये पॉइंट आपको समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इन्हीं टर्म का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ बच गई, हाइट ऑफ इमेज, HO। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको बोलोगे हाइट ऑफ इमेज। ये क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हैं। इसको हाइट ऑफ इमेज बोलेंगे, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हमने लिखे थे, 1f का, v का, u का, f का और m का, इसके जो भी वेरिएबल्स थे उनके हमने टर्म बता दिए कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। अब हम किसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण से
15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लिया हमने और वो क्या माना कि एक अवतल दर्पण है, क्या बोला कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो अगर हम इसमें गिवन की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो भाई क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले उसने कहा एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को आप लिखते हो आर से, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर में मोस्ट ऑफ दी सभी जो वैल्यूज़ होती हैं यू, वी, एफ, आर, ये सब क्या होती हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण के केस में, अवतल का मतलब कॉन्केव से है, और उत्तल के केस में यू नेगेटिव होगा, ठीक है, बाकी सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक केस में इसमें भी अपवाद होता है, पोजीशन नंबर 6, जिसमें बताया था कि इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमने कहा कि कॉन्केव मिरर में मैक्सिमम जितने भी यू, वी, एफ, आर सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। आर दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो आप चाहो तो एफ निकाल लो या गिवन ही पहले लिख लो। तो आर 20 सेंटीमीटर है, हमने कहा वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, तो 15 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। और अब आपको निकालना क्या है, वी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो अब आप सबसे पहले f निकालोगे। f बराबर क्या होता है, r/2। f बराबर r कितना आया, माइनस का 20 सेंटीमीटर बाई 2, कैंसिल आउट हो गया। f बराबर हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, v, है ना, आपको v निकालना था। तो v बराबर होता है 1/f माइनस 1/u। फॉर्मूले चलेंगे, हमको v निकालना है, तो v बराबर होता है 1/f माइनस 1/u। अब देखिए f कितना आया, f हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस फॉर्मूले में u कितना था, माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो माइनस का 1/10 और माइनस माइनस 1/15। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 30 का एलसीएम कितना, 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, ठीक है। 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे आप, जिसको हिंदी में लासा कहते हैं, वो आएगा 30। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 को जब -1 से इंटू कराओगे तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2 को ऊपर से इंटू करा दो तो 2। अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा 1/30। यहाँ पर साइन किसका लगेगा, जो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा क्या है, माइनस। तो 1/v बराबर आ गया माइनस का 1/30, या कह दो कि v बराबर क्या आ गया, तो आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, और कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो। क्वेश्चन क्या था कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, और कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। क्लियर है। ये हमने कहा कि f दिया, r दिया था, तो r से हमने सबसे पहले f निकाल लिया, और जब हमको v निकालना होता है तो v निकालने के लिए f और u चाहिए, तो u पहले से ही दिया है, f नहीं दिया था, तो f नहीं दिया तो उसके लिए r दिया था, r से हमने f निकाल लिया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और हमको क्या मिल गया, v। हम चाहें तो इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहता है कि इसका रे डायग्राम बनाइए, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का अगर रे डायग्राम पूछता है और बेहतर तरीके से आप इस आंसर को बता पाएंगे। देखिए हम आपको इसका रे डायग्राम जैसे पोजीशंस में बनाए थे वैसे ही आपको बताते हैं। एक ये देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है,
ठीक, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हमने मान लिया इसकी पॉलिश है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, इस पर हमने एफ़ रख दिया। एफ़ कितना था, तो एफ़ आपका निकल के आया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया एफ़। ठीक है, क्या नाम दे दिया, एफ़। अब अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा पॉइंट सी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है 15 सेंटीमीटर पे, तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर कहीं रखी होगी। ठीक है, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट रखी थी, इसकी हाइट नहीं थी। ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि जिसमें हाइट भी जो होती है, फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ हाइट की ऑब्जेक्ट है। अब इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट चलेगी कहाँ से जाएगी, फोकस से, और जो फोकस से आएगी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कुछ इस तरीके से ये आपस में जाएंगी। ठीक, ये कुछ इस तरीके से पीछे यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे जाके, है ना। और ये कितना आगे निकल के आया है, वी कितना निकल के आया है 30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आई निकल के आया था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इसका रे डायग्राम बनता है। ठीक है, क्या दिखा कि P से F तक की डिस्टेंस 10, P से C तक की डिस्टेंस, है ना, P से C तक की डिस्टेंस यहाँ पर ये हो गई 20, ये वाली। P से F तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, P से C तक की डिस्टेंस, P से C तक की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब आपने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी 15 सेंटीमीटर पर, तो आपने 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दी। इसका रे डायग्राम आपने बताया, तो हमने बताया था कि ये कौन सी पोजीशन होगी जिसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखी हो। तो जब इससे रखी होगी तो जो पैरेलल जाएगी फोकस से चली जाएगी, और जो फोकस से आएगी पैरेलल चली जाएगी। इसका रे डायग्राम हमने आपको बनाया था, जिसको किरण आरेख कहते हो। यह दोनों एक दूसरे को आई पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं कि जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के सामने। कितनी दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस आया है, ठीक है, इसका मतलब ये नीचे होगा और रियल होगा। मीन्स जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वास्तविक कॉमा उल्टा, वह वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कहाँ बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हमने फिर बताया, अभी आज हमने आपको मैथ की क्लास भी पढ़ाई है। ठीक है, जिस बच्चे को जिसमें भी कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें, क्योंकि हम सभी कमेंट्स को रीड करते हैं, और जो भी डाउट होते हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही हम पे बना रहे, जैसे आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकें, ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके, है ना। जो ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए जिनके पास टाइम नहीं हो, या जिनके जो नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो उनके लिए यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो क्लासेस बहुत अच्छा रिस्पांस देने वाली है ना। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी जिसको भी नीड हो वो हमसे कनेक्ट होकर अपने रिजल्ट को बेहतर बनाए, है ना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, है ना, अगर पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक, अगले क्वेश्चन की एक बात करते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है ना। क्या बताया कि एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। क्या बताया कि एक कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है,
दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आकार की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार की गणना कीजिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर and 4 centimeter high object is placed at a distance of 30 centimeter from the concave mirror. Then find the position, size and nature of the object. क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? तो अब उसके बेसिस पे हम गिवन की बात करते हैं। जैसे गिवन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, मीन्स आर दिया है माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में यू वी एफ आर सब क्या होते हैं? माइनस। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पर वो भी निकाल सकते हो, एफ हो गया माइनस का 40/2, तो एफ आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहीं पर निकालें या बाद में निकालें, लेकिन निकाल सकते हैं। ठीक है। और क्या दिया था? कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी थी? तो ऑब्जेक्ट रखी थी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और एक टर्म यूज किया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो एचओ कितना था? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना था कि कहाँ पर बनेगा और हाइट बतानी थी। तो हमने कहा कि क्या निकालना है? वी निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या था कि 1/f माइनस 1/u। तो 1/f, एफ कितना है? एफ दे दिया माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, यू कितना है? माइनस 30 सेंटीमीटर, तो क्या 1/b। अब देखिए यहाँ से 1/b, इसका एलसीएम लीजिए तो माइनस का 1/20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/30। ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th में मैथ में। भिन्न इनका ऐड है ना, ऐड ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं, जैसे आपको आ रहे हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारी मैथ की क्लासेस देख लीजिए, जो बहुत जल्दी आने वाली है ना, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना होगा? 60। अब 20 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ऊपर से 1 से इंटू कराओगे तो प्लस का 3। अब 30 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/b इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1/60। क्लियर है? अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो v बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया है आपका पोजीशन ऑफ इमेज। और एक चीज़ और निकालनी थी यहाँ पर कि साइज क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो देखिए हमने कहा कि m बराबर होता है माइनस v/u इक्वल टू hi/h/o। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस v कितना है? माइनस 60 अपॉन में u कितना था? तो u था माइनस का 30 और इक्वल टू hi कितना है? हाइट ऑफ इमेज, यही आपको निकालना था। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 4। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इससे इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो -2 इक्वल टू hi अपॉन में 4। इसको इससे इंटू करा दो तो hi बराबर क्या आ गया? hi बराबर आ गया माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दोनों को ये चीज़ें आपको निकालनी थी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या थी और हाइट ऑफ इमेज क्या थी। इसका मतलब है कि इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर बनेगा, कितनी दूरी पर होगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इसका मतलब क्या है कि ये 8 सेंटीमीटर साइज में होगा, मीन्स जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। देखो माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे कि इस वस्तु का जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड एट कितना इसकी साइज़ क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और की बात करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको दे रहे हैं, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हमने कह दिया f बराबर दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, u दे दिया है माइनस का 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट f दे दिया माइनस 20 सेंटीमीटर, u दे दिया हमने माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन v दे दिया माइनस 20 सेंटीमीटर और u दे दिया
-20 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो f बराबर दे दिया माइनस का 40 सेंटीमीटर और u दे दिया माइनस का 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हो गया कि f बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर, u बराबर -40 सेंटीमीटर और h o दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको दो चीज़ें बतानी है। इन सब में जो अननोन है, जैसे इसमें f दिया है, u दिया है, v निकालना है। f दिया है, u दिया है, v निकालना है। v दिया है, u दिया है तो f निकालना है। f दिया है, u दिया है तो v निकालना है। इसमें f u दिया है तो आपको v निकालना है। v कितना होगा और हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। इन दोनों में क्वेश्चन नंबर 5 में दो चीज़ें निकालनी है, बाकी 1 2 3 4 में आपको जो अननोन है वो निकालनी है। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल है जो अभी कई दिन तक में भी चलेंगे। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है और बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम इसके न्यूमेरिकल और कराते रहेंगे। ठीक है, और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये न्यूमेरिकल्स रहे, ये आप आज ज़रूर याद कर लेंगे। ये आपके पास वर्क रहेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन फार्मूले हैं, और फार्मूले में सबसे में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फार्मूले तो आपको याद करने ही करने हैं। दूसरा, किसको क्या डिनोट करते हैं, जैसे u क्या है, v क्या है, f क्या है, r क्या है। इन सारी चीज़ों को आपको एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ये दो न्यूमेरिकल जो हमने करवाए हैं ये आपको समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हैं, ताकि हम अगले वीडियो में और बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे ना, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही। अच्छा, ये क्वेश्चन जो रहे पाँच क्वेश्चन जो हमने दिए हैं, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।